नाज़रीन, हम इस टाइम महवश जो छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल थी, जो कि मैट्रिक की स्टूडेंट थी, उसको जो कत्ल किया गया, हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं। हम उसकी वालदा से जानते हैं क्योंकि उसका खामद जो है वो तो कत्ल की सज़ा भुगत रहा है जेल के अंदर। उसकी वालदा से जानते हैं कि कैसे कत्ल किया गया और कौन लोग थे और कैसे कत्ल करके कैसे निकले घर से वो। जी नाज़रीन, हम इस टाइम उस औरत रुखसाना बीबी के साथ मौजूद हैं जिसकी बेटी को बिल्कुल बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी गुनाह के ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया है ये तो उस बेचारी से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है और पुलिस कैसा तामन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि आपकी बेटी को किन्होंने कत्ल किया है ये बताइए कि असल में वजह क्या बनी है, ये कौन लोग थे, कहाँ से बात शुरू हुई है, ये बताइएगा। ये ना भाई अकताली चक गांव के रहने वाले हैं। मेरे ससुराल भी उधर के रहने वाले थे। ये अकताली चक कहाँ पे है? ये राना टाउन से आगे है गांव। उधर ये लड़का ना आता जाता था, एक गांव के रहने वाले थे। इसने मेरी नंद को ना बजा के ले गया। फिर उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे थे। हमने कुछ नहीं उसे कहा। पहले हमने FIR कटवाई थी, लेकिन इसके बाप ने कहा था यहाँ भी आपको मिले ना आप मार दे, मेरा बेटा नहीं है, जो कुछ भी आपने करना आप कर दे। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, उसके पापा को भी छोड़ दिया। लेकिन 4 साल के बाद ये ना चोर डकैतियाँ करता था। इसका रिकॉर्ड भी है थाने फरोज वाले में, कई थानों में इसका रिकॉर्ड है। वो किसी ने पता नहीं पुलिस मुकाबले में मारा गया या किसी ने मारा, हमें नहीं पता। इसी शक में इन लोगों ने हम पर FIR कटवा दी और 2-4 लोगों पे कटवाई थी। 3 भुगत कर आ गए और मेरा मियाँ अंदर ही है अभी। वो छूट के आया मेरा देवर। इन लोगों ने धमकियां लगाते रहे हैं, कचहरी मिलते रहे हैं, आपको मार देना है, आपके बच्चों को मार देना है। फिर अचानक एक दिन ये लोग आए हैं 2 होंडों पर। दरवाजा खुला था, मेरा देवर भी गायब था। ये कहाँ पे आए, कौन से घर में? यहाँ जिस घर में हम बैठे हैं? मैं बैठी हूँ इस घर में आए थे। आते सार इन लोगों ने ललकारा मारा है, अपने रजवान भाई का बदला ले लो। और इन लोगों ने दरवाजे से ही फायरिंग शुरू कर दी है। मेरी बेटी डर के देखने लगी है और आते हुए इन लोगों ने इतने फायर लगाए, इतने फायरिंग की है, मेरी बेटी उस वक्त ही गिर गई। वो तो उधर था मेरा देवर, वो तो छत पे गया, वो भाग गया। ये लोग गालियां निकालते हुए फायरिंग करते हुए भागे और मेरी बेटी 14 साल की बेकसूर इन जालिमों ने, उस्मान नुमान युरकानैन दुल्ली ने मारा है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मैं कोल खड़ी थी। आपने अपनी बेटी के कत्ल की फिर FIR कटवा दी? FIR कटवा दी। कितने महीने हो गए या कितने दिन हो गए FIR कटवाई को भी 2 माह हो गए हैं, तो लेकिन कुछ नहीं अभी तक किया। उन लोगों ने बाहर में जमानतें करवा ली, लेकिन फिर जब जमानत कैंसिल होने लगी है, उन लोगों ने वापस लेके थाने आ गए और फतेह शेर मेहमान नवाजी करके उनको। फतेह शेर कौन है? फतेह शेर जिनके तफ्तीशी जो मेरा जिनसे FIR काटी थी, जो फैक्ट्री एरिया थाने का सब इंस्पेक्टर फतेह शेर है जिसके पास ये तफ्तीश थी, उसने उन मुलजमों को क्या किया? उन मुजरमों को कुर्सियों पे बिठाया, मेहमान नवाजी कर रहा है और लेट रहे हैं, सरेआम फोन कर रही है। मैं जाती हूँ तो देखकर मुस्कुराते हैं और धमकियां लगाते हैं। तो और SHO के पास भी मैं गई हूँ, उसने भी मेरी, वो कह रहे फतेह शेर कर रहा है। फतेह शेर के पास जाती हूँ तो वो कह रहा है SHO साहब कर रहे हैं और फतेह शेर कह रहे हैं अपने बेटे लेके हो, धमकियां लगाता है आपके बेटे। नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी, बात जारी है। देखिए कैसी बदकिस्मती वाली बात है कि 2 माह पहले एक FIR दर्ज होती है, 2 माह के बाद मुलजमान जो हैं जिनका ये नाम ले रही हैं वो 2 माह तक अबूरी जमानत पे रहते हैं। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि हमारी जमानत खारिज होने लगी है, वो जमानत वापस लेते हैं, थाने में चले जाते हैं। थाने में जाते हैं, वो पुलिस उनको बजाय गिरफ्तार करने के, हवालात बंद करने के, उनको कुर्सियों पर बैठाया हुआ पुलिस वालों ने। फुटेज में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि SHO साहब ने कहा है कि इनको कुर्सी पे बैठाना है। जब ये औरत वहां पे जाती है तो इसको गालियां देते हैं, इसकी बात का तमस्सर उड़ाते हैं, इसकी बात का मजाक उड़ाते हैं, इसको तंजो तना करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशान होती है। बाजी ये बताइएगा कि आप DPO साहब के पास, SP साहब के पास या DSP साहब के पास गई हैं इस बात के लिए? जी SP साहब के पास, DPO साहब के पास गई थी, लेकिन SP साहब मिले थे। उन लोगों ने कहा था कि DSP के पास जाएं, वो आपका काम करेंगे। लेकिन मैं गई, जब फतेह शेर को बुलाया, फतेह शेर उस दिन नहीं आया।
अब रात को गया था, रात को बारिश बहुत, मैं नहीं गया, पीर का टाइम है। फतेह शेर ने कभी कॉल की हो, कोई बात की हो, ये बताइएगा। जी कॉल की है। इसने कहा कि आप क्या ड्रामेबाजियां कर रही हैं, आप अपने बेटों को तो लेके आती हैं, डीएसपी के पास गई हैं, डीपीओ के पास गई हैं, वो मेरा क्या कर लेंगे, डीपीओ मेरा क्या कर लेगा, मीडिया वाले मेरा क्या कर लेंगे, जो करना है आपने कर लें, मैंने ऐसे ही करना है। मुखालफों में मेरे बेटों पर भी डकैती के पर्चे कटवा दिए हैं और पुलिस पीछे लगी हुई है। कितनी उम्र है आपके बच्चों की? एक बेटा 18 साल का है, एक 17 साल का है, 2 बेटे हैं मेरे से। अच्छा, आपके जो देवर वगैरह हैं वो भी मफरूर हैं इसी पर? जी, वो भी दुश्मनीदार है, वो भी अपनी साइड पे रह रहे हैं। ये लोग इतना तंग कर रहे हैं, दुश्मनदार तगड़े हैं, हम लोग गरीब हैं। अच्छा बाजी, ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं हुकामे बाला से, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहूंगी भाई, जय वजीर आजम की तो बेटियां हैं ना, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे खुदा के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी एक ही थी और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है और इन लोगों ने कुछ ना किया तो मैं अपने आप को भी आग लगा लूंगी। चीफ मिनिस्टर साहब, आप तो इमरान खान के फैसले करते हैं, मैं भी आपकी एक गरीब बेटी हूँ, मेरी बेटी का भी इंसाफ मुझे चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा मियाँ अंदर जेल में सड़ रहा है, मुझे तो कमा के रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। इन साल मैंने देखो मेरे साथ क्या किया और बाहर घूम रहे हैं सरेआम। महविश जो कि 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी, 2 दिन बाद उसके पेपर हैं, उसकी वालिदा ने रोल नंबर स्लिप हाथ में पकड़ी है, अब वही बताएगी कि इस वक्त उन पे क्या गुजर रही है। मुझे मेरी एक ही बेटी थी, इसने पेपर दे रही, अब मैं रोल नंबर स्लिप दे के रो रही हूँ। मेरी बेटी कब्र में पेपर दे रही, उसका बाप सजा काट रहा जेल में, मैं क्या करूँ? मैं अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं खुद को आग लगा के खत्म कर दूं। आपको खुदा के लिए, अल्लाह नबी रसूल वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए। मुद्दैया सामने हो और उसकी बेटी का कातिल जो है ऐसे बैठ सकता है? नाज़रीन, हम मजीद आपको अपडेट करेंगे, पहले हम SHO से बात करके हम मजीद आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन, हम इस टाइम थाना फैक्ट्रियर में पहुंच चुके हैं और मजीद SHO साहब से जानते हैं कि उनका मुकदमा नंबर 266 के बारे में क्या कहना है, क्या वो मुल्ज़मान असल वही हैं जो मकतूला महविश के, क्या इन्होंने ही कत्ल किया है? मजीद तफसील SHO से जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। जी नाज़रीन, हम इस टाइम थाना फैक्ट्री एरिया में SHO साहब के साथ मौजूद हैं और मुकदमा नंबर 266/23 ये कत्ल का मुकदमा जो है, इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये 266/23 है, ये मुकदमा कैसे हुआ है, कौन कातिल है, किसने कत्ल किया है, ये प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा। 30 जनवरी 2023 को रुखसाना कौसर ने थाने में एक एप्लीकेशन दी, 2/2 को, यानी कि 2-3 दिन बाद डिले से ये एप्लीकेशन मसूल हुई है। ये क्यों डिले किया इन्होंने, एप्लीकेंट ने, ये वो ही बता सकते हैं। खैर फौरी उस पर FIR दर्ज होगी। उसके बाद 16/2 को ये जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची जो है ना ये फौत हो गई, जिस पे 302 आज़ाद हो गई। मुल्ज़मान नमान और उस्मान जो हैं इन्होंने अपनी इंटरम बेल्स कोर्ट से करवाई, शामिल तफ्तीश हुए और अपना मौक़िफ़ इन्होंने बयानी हुआ है कि एक और मुकदमा है जो थाना फिरोजवाला में इनके भाई रिजवान के मर्डर का है, 513/19। ये उसमें उस्मान उसमें मदई है, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसमें जो है ना शातें हो रही हैं, केस ट्रायल पे है और इनका कहना है कि हम बेगुनाह हैं, हमें इस मुकदमे में जानबूझ के फंसाया गया है। ये जो बच्ची मर्डर हुई है इनका कुछ ज़ाती मामला है, इनका एक जो बच्ची का एक भाई है वो मशकूक है, उसको इंटेरोगेट किया जाए, ये इनका एक स्टांस है। तफ्तीश अभी जारी है, चूँकि अदम शहादत है इस वजह से गिरफ्तारी इनकी इल्तवा में हमने रखी हुई है। हमने इनको गिरफ्तार नहीं अभी किया क्योंकि 302 का बड़ा संगीन मैटर है, इसमें किसी भी बेगुनाह बंदे को हम गिरफ्तार तब तक नहीं करेंगे जब तक वो 100% क्लियर ना हो कि ये मुल्ज़िम है। अभी आपने कहा कि उसके भाई ने उसकी अपनी बहन को कत्ल किया है,
इसका कोई थोड़ा बहुत एविडेंस किसके कहने पे किया, या कोई ऐसा कोई लूज करेक्टर की वजह से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा? कोई ऐसी चीज़ नहीं है फिलहाल, ये एक इल्ज़ाम है। जिसी तरह मदैया ने उस्मान और नुमान पे लगाया, उसी तरह उस्मान और नुमान ने इन पर लगा दिया। ठीक है, ये वो उनके बकौल के इसने मारा है। ठीक है, अभी हम तो क्लियर तब भी करेंगे जब वो सामने आएगा। उसका ये कहना है कि मैं जब थाने में जाती हूँ ना तो मुल्ज़मान मेरे सामने बैठे होते हैं, मुझे वो बदतमीज़ी करते हैं। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है, ये हीले बहाने हैं। मुल्ज़मान ने ज़ाहिर है इकट्ठ तो होना है, आमने सामने तो बैठना है इन दोनों ने। मदैया ने भी मुल्ज़मों ने आमने सामने होना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे सामने मुल्ज़मान हो, मदई भी हो और वो उसको तंज कर सकें? ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। वो कॉपरेट करें अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अपनी चीज़ें, अपनी शहादतें हमें कायल करें कि ये मुल्ज़मान गुनाहगार हैं, तो इंशाल्लाह ये गुनाहगार होंगे। अगर बेगुनाह है तो जो मर्जी कर ले, ये बेगुनाह ही होंगे। उसका ये भी कहना है कि जो फतेह शेर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर जो हैं, तफ्तीशी जो हैं, बकौल उस औरत के कि वो उनसे जब जाते हैं वो टेलीफोन करके भी उनको कहते हैं कि तुम्हें मैं देख लूँगा, तुम्हें ऐसा कर दूँगा, और जब मैं थाने में जाती हूँ तो भी बदतमीज़ी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे हैं। फतेह शेर एक सियाना पुलिस अफसर है, मैं नहीं समझता कि वो ऐसा रवैया उसका होगा। ये तो हमारे पास सामने है, ये शामिल तफ्तीश है। उनको भी चाहिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें ताकि हम हक़ाइक़ पे मबनी तफ्तीश कर सकें। नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि तफ्तीश जो है ये मेरिट पर होगी। अगर ये मुल्ज़मान जो हैं जिनके खिलाफ मदैया ने FIR कटवाई है, अगर ये गुनाहगार हुए तो इनको सज़ा होगी। मदैया जो है उससे हम बारहा ये कह चुके हैं कि अपने बच्चों को थाने में तफ्तीश शामिल तफ्तीश करो, लेकिन वो पेश नहीं कर रही। मदैया की आपने बात सुनी, आपने उनकी सारी बातें सुनी। ऊँट किस करवट बैठता है ये तो तफ्तीश आगे चल के ही बताएगी। आइंदा तक की वीडियो के लिए चौधरी मोहम्मद शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।